now we will discuss the graphs regarding polytropic process. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से ध्यान देना. Graphs regarding polytropic process. अच्छा, कोई भी ग्राफ के बारे में मुझे अगर चर्चा करना हो तो हमें जो चर्चा करना पड़ता है वो है उस ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है या फिर डिक्रीजिंग ग्राफ है, पहली बात. दूसरी बात, हमें यह चर्चा करना पड़ता है जो ग्राफ है उसका कॉन्केविटी क्या है, यानी कॉन्केव अप है, कॉन्केव डाउन है या फिर स्ट्रेट लाइन है. तो हम लोग कोई भी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया हुआ हो उसका पूरा का पूरा ग्राफ को समझेंगे और ढंग से कैसे कब किस नेचर का ग्राफ आएगा, प्लॉट कैसे करना है उसके बारे में हम समझने वाले हैं. तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्लोप इन पीवी डायग्राम. जो हमारा पीवी डायग्राम होगा उस पीवी डायग्राम में स्लोप का वैल्यू कितना होने वाला है, राइट. तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान देते हैं. पीवी रेज टू द पावर m इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मेरे पास आ जाएगा ln p प्लस m ln v इज इक्वल्स टू ln c. मैंने लॉग ले लिया, क्या आया ln p प्लस ln v टू द पावर m. ऑब्वियसली पावर को बाहर निकाल सकता हूं मैं, तो ln p प्लस m ln v इक्वल्स टू ln c. तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ln p का क्या हो जाएगा 1/p इंटू dp प्लस m इंटू ln v का क्या होगा 1/v इंटू dv दैट इज इक्वल्स टू 0. तो मेरे पास यहां से आ जाएगा, ध्यान देना, dp बाई p इज इक्वल्स टू माइनस m dv बाई v. तो दैट इंप्लाइज dp बाई dv इज इक्वल्स टू माइनस m इंटू p बाई v. ये मेरे पास आ गया है स्लोप, राइट. तो साथ साथ ध्यान देना, यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है. m अगर 0 हो तो दैट इंप्लाइज dp बाई dv इज इक्वल्स टू 0. तो p जो है वो मेरा डेफिनेटली कांस्टेंट है, जो कि आना भी चाहिए था. ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है. तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए स्लोप जो होगा वो हमारा डेफिनेटली क्या होगा 0 आएगा. p हमारा वहां पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ग्राफ का तो स्लोप 0 होता ही है. दूसरा पॉसिबिलिटी ये बन सकता है जो m अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हो. ध्यान देना, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव. तो m अगर पॉजिटिव तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव, आगे का माइनस साइन विल मेक इट नेगेटिव. तो dp बाई dv विल बी लेस देन 0. तो दैट सिंपली इंप्लाइज, मैं क्या बोल सकता हूं, जो ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग. अच्छा, मैं यहां पर जो भी बातचीत करना चाह रहा हूं दे आर ऑल फॉर एक्सपांशन, यानी v में बढ़ा रहा है, dv मेरा पॉजिटिव है. मैं कंप्रेशन के रिगार्डिंग बात मत नहीं करूंगा, लेकिन अगर एक्सपांशन ग्राफ हमें बनाना आ गया तो कंप्रेशन का ग्राफ में हमें तो केवल एरो ही बदलना होता है, राइट. कंप्रेशन के ग्राफ में हमें केवल एरो ही बदलना होता है. तो ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग, यानी आई एम टॉकिंग ऑलवेज अबाउट एक्सपांशन ग्राफ. तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये बात ऑब्वियस है. और ध्यान देना एक और बात, फॉर सेम वैल्यू ऑफ p एंड v
हायर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, more decreasing is the graph. हमारा m का वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तो वो ग्राफ उतना ज्यादा डिक्रीजिंग होगा। इसका सिंपल केस, गामा जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो m equals to gamma, that means adiabatic graph will be more decreasing than m equals to 1, यानी आइसोथर्मल ग्राफ। m greater than 0, that is dp by dv less than 0, इस केस में ग्राफ में m का वैल्यू जितना बड़ा पॉजिटिव लगाऊंगा ग्राफ उतना ज्यादा मेरा डिक्रीजिंग होने वाला है। तो एडियाबैटिक जिसमें m हमारा गामा है वो डेफिनेटली बड़ा है 1 से, तो एडियाबैटिक का ग्राफ डेफिनेटली ज्यादा डिक्रीजिंग होगा एज कंपेयर टू माय आइसोथर्मल ग्राफ। एंड तीसरा केस यहां पर यह बन सकता है, जो m अगर लेस देन 0 है तो dp बाई dv ग्रेटर देन 0 होगा, तो दैट इंप्लाइज ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग। ग्राफ हमारा इंक्रीज जो है वो करता रहेगा। और यहां पर भी हम देख सकते हैं जितना बड़ा नेगेटिव होगा, बड़ा नेगेटिव मतलब -3 -4 एज कंपेयर टू -2, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज जितना बड़ा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग बनने वाला है। तो पहले तो हमने यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के बारे में साफ साफ बात कर लिए हैं। जो एक चीज तो क्लियर है, जितना भी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ m होंगे उनके सारे एक्सपांशन ग्राफ डेफिनेटली डिक्रीजिंग होने वाला है, और जितने भी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ m होंगे उनके जो एक्सपांशन ग्राफ है वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीजिंग बनने वाला है। तो स्लोप ऑफ द पीवी डायग्राम के बाद सेकेंड जिस चीज को लेके हम डिस्कस करना चालू करते हैं वो है उस ग्राफ की कॉन्केविटी। तो कॉन्केविटी ऑफ पीवी डायग्राम क्या होगा, हम कॉन्केविटी के बारे में क्या बोल सकते हैं? अच्छा, कॉन्केविटी क्या होता है? d2y बाई dx²। कॉन्केविटी हमारा होता है d2y बाई dx²। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया है? dp बाई dv दैट इज इक्वल्स टू -m इंटू p बाई v। p को मैं लिख सकता हूं c इंटू v टू द पावर -m बाई v। सो dp बाई dv माइनस c इंटू m इंटू v टू द पावर ऑफ 1 प्लस m। तो कॉन्केविटी निकालने के लिए मुझे अब यहां पर सेकेंड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो d2p बाई dv² मेरे पास क्या आ जाएगा?
C इंटू m इसका -1 प्लस m, v टू द पावर क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे, v टू द पावर आ जाएगा -m प्लस 2। सो डी स्क्वायर पी बाई डी स्क्वायर अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा c इंटू वी टू द पावर, मैं इसको नीचे लिख देता हूं डिवाइड करके, c बाई वी टू द पावर m प्लस 2, m इंटू m प्लस 1, राइट। सो अगर मैं ये वाला क्वांटिटी के बारे में देखूं, C इज ऑलवेज पॉजिटिव, V इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो V का कोई भी पावर जो होगा वो भी हमारा डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है, तो ये वाला क्वांटिटी तो पॉजिटिव है। अब अगर मैं बाकी पार्ट के बारे में जजमेंट लूं तो बाकी पार्ट के बारे में बहुत सिंपल सा फंडा है, अप्लाई वेवी कर्व, दिस इज -1, दिस इज 0, तो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ्स पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके, तो दो केसेस के लिए m इक्वल्स टू 0 एंड -1। m इक्वल्स 0 का तो सिंपल केस था, वो क्या था, आइसोबैरिक स्ट्रेट लाइन था। तो m इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू -1, कॉन्केविटी इज इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज वो स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली बात है, ध्यान देना क्या क्या है हमारे पास, एक तो m इक्वल्स टू 0 मतलब है p इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा m इक्वल्स टू -1 मतलब p इक्वल्स टू cv। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, तो ये दोनों केस में तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, आया भी है। नेक्स्ट केस, m बिलोंग्स टू -infinity टू -1, यूनियन 0 टू इंफिनिटी, या तो -1 से छोटा हो या तो 0 से बड़ा हो। तो ध्यान देना, ग्राफ इज d स्क्वायर p बाई dv स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ इज सिंपली कॉन्केव अप। Now m belongs to -1 to 0, इसमें हम देख सकते हैं d स्क्वायर p बाई dv स्क्वायर इज लेस देन 0, दैट इंप्लाइज ग्राफ इज कॉन्केव डाउन। ग्राफ जो होगा वो मेरा क्या होगा, कॉन्केव ग्राफ, कॉन्केव डाउन ग्राफ बनने वाला है। तो नाउ इफ आई प्लॉट द डायग्राम, चले एक एक करके बात करना चालू करते हैं इसके रिगार्डिंग। अच्छा, सबसे पहले जो है एक ग्राफ, मैं पहले बना लेता हूं P इक्वल्स टू CV, यानी M इक्वल्स टू -1।
राइट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। दूसरा बना लेता हूं m इक्वल्स टू 0, आइसोबैरिक। उसके बाद बना लेता हूं, यह है मेरा m इक्वल्स टू इंफिनिटी, आइसोकोरिक। और ये दूसरा वर्टिकल लाइन m इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, आइसोकोरिक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मुझे पहले ड्रॉ करना था, सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिया। ध्यान देना, ये स्ट्रेट लाइंस कहीं पर दिखेंगे नहीं मुझे, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से स्लोप इसका डिफाइंड नहीं होता है, राइट। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के स्लोप जो होता है वो हम जानते हैं हमारा डिफाइंड नहीं होता है। अच्छा, अब m इक्वल्स टू 1 है, आइसोथर्मल के लिए बात करें। Now m equals to 1 is definitely decreasing, right? Or definitely concave up. So the graph of isothermal m equals to 1. It will be decreasing concave up. अगला है m equals to gamma. Now m equals to gamma में क्या है? इट विल बी डिक्रीजिंग क्योंकि पॉजिटिव है और वो इस रेंज पे लाई कर रहा है, तो कॉन्केव अप। एंड ये आइसोथर्मल से भी ज्यादा डिक्रीजिंग होगा। तो अगर मैं एडियाबैटिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसके लिए m जो आएगा वो है गामा। तो पॉजिटिव m के सारे ग्राफ इसी नेचर का होगा, दे विल बी डिक्रीजिंग एंड कॉन्केव अप। अलग अलग वैल्यूज के लिए जितना बड़ा पॉजिटिव लेते जाऊंगा, ग्राफ जो है वो मेरा नीचे की तरफ आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अच्छा, m अगर 0 और -1 के बीच में लाई करे तो ध्यान देना ग्राफ कैसे होगा। m मेरा नेगेटिव है तो ग्राफ डेफिनेटली इंक्रीजिंग होगा, बट 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार का बनने वाला है। तो m belongs to -1 to 0, it will be increasing but concave down। यानी m अगर मान लो -½ है तो उसका ग्राफ इस नेचर का होगा। मेरा ग्राफ जो है वो डेफिनेटली इंक्रीजिंग बनेगा, लेकिन ग्राफ जो है वो हमारा कॉनकेव डाउन बनने वाला है। एंड नाउ अगर मेरा m जो है वो -1 से -∞ के बीच में लाई करे, तो -1 से -∞ के बीच में अगर लाई कर रहा है तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग है, बट इस रीजन पे आ चुका है, यानी कॉनकेव अप ग्राफ है, तो ग्राफ का नेचर कॉनकेव अप होगा। सो इट विल बी लाइक दिस। जब m लाई करेगा -∞ से -1 के बीच में, तो जितना भी पॉसिबिलिटी है वो सारे के सारे मैं डिस्कस कर दिया हूं। अब एक स्पेशल केस थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, वो है, ध्यान देना, मोनो एटॉमिक के लिए गामा जो होता है वो कितना होता है, 5/3, दैट इज 1.67। डाई एटॉमिक के लिए डाई एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक में, यहां पर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए गामा होता है 7/5, दैट इज 1.4। और उसके ऊपर अगर पॉली एटॉमिक है
तो गामा जो होगा दैट विल बी सिंपली 4r by 3r, दैट इज 1.33। तो मैं देख सकता हूं मोनो एटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा होगा, दैट फॉलोड बाय डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक लीनियर लाइक CO2, एंड उसके आगे पॉली एटॉमिक, चाहे कोई भी हो, इट डजंट मैटर। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहां पर नेग्लेक्टेड है, तो मेरा जो गामा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1.33। पॉजिटिव वैल्यूज है, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारा डिक्रीजिंग होने वाला है, तो उतना ज्यादा डिक्रीजिंग अगर होने वाला है तो ध्यान देना, इफ आई ड्रॉ द पीवी डायग्राम और मैं अगर एक्सपांशन ग्राफ ड्रॉ किया, सॉरी मैं 4 ग्राफ ड्रॉ करके दे रहा हूं, ध्यान देना। ये सारे के सारे एक्सपांशन ग्राफ्स है, राइट। तो सारे के सारे ग्राफ्स अगर एक्सपांशन ग्राफ है तो सबसे कम डिक्रीजिंग होगा आइसोथर्मल, तो सबसे ऊपर वाला ग्राफ डेफिनेटली आइसोथर्मल के लिए है। उसके बाद अगर मैं ध्यान दूं, मेरा नेक्स्ट जो गामा का वैल्यू है वो है 1.33, तो ये वाला ग्राफ जो है ये मेरा डेफिनेटली पॉली एटॉमिक के लिए है, यानी वो ट्राई एटॉमिक, लीनियर या डाई एटॉमिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ऑफ गामा है 1.4, तो ये वाला ग्राफ डाई एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक लीनियर का होगा। और जो लास्ट वाला ग्राफ है वो लास्ट वाला ग्राफ डेफिनेटली मेरा मोनो एटॉमिक का होने वाला है। मोनो एटॉमिक का गामा मैक्सिमम, तो गामा अगर मैक्सिमम है तो उसका डेफिनेट सी बात है ग्राफ सबसे नीचे रहेगा, जो कि लॉजिकल भी है। फ्रॉम सेम अमाउंट ऑफ एक्सपांशन, जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ गामा होगा, इंटरनल एनर्जी का लॉस भी डेफिनेटली उतना ज्यादा होने वाला है, तो टेम्परेचर जो डिक्रीज करेगा वो भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। अच्छा, ये मैंने बात किया हूं, दिस बातचीत इज कंप्लीटली रिगार्डिंग एक्सपांशन ग्राफ्स। फॉर कंप्रेशन ग्राफ ऑब्वियसली देख सकते हैं, अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा इनवर्स ऑर्डर आएगा। तो फॉर कंप्रेशन ग्राफ्स ऑर्डर विल बी एग्जैक्ट ऑपोजिट। कंप्रेशन ग्राफ में हमारा जो ऑर्डर आएगा वो एग्जैक्टली इस चीज का उल्टा आएगा, क्योंकि रीजन ये है, ग्राफ जैसे ही कट करेगा, मैं 2 को कट करवा के दिखा दे रहा हूं, सिंपल आइसोथर्मल और मोनो एटॉमिक को अगर मैं कट करवाऊं तो ध्यान देना, मोनो एटॉमिक का ग्राफ अब ऊपर चले जाएगा आइसोथर्मल का, जो हम साफ साफ यहां से देख सकते हैं। जितना भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के बारे में हमें डिस्कस करनी थी वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस में जो स्टैंडर्ड रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जो इवेंचुअली अब हम देखने वाले हैं। अच्छा, ध्यान देना,
ऐसा नहीं है जो कि हर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक होगा, ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पॉलीट्रॉपिक इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके।